कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना, बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ेगा। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने, जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दादा आज की आज बता, अभी की अभी बता, अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, एक सेकंड में बोलो, सब्र कहां गया? और पहले के समय में इंतजार करते थे, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। जो जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत हैं रामकृष्ण परमहंस जी। मां जगत जननी जगदम्बा से कहते हैं, मां जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, मां बस इतनी कृपा कर दे। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार करना, हारना मती हिम्मत। उसके दरवाजे पर जाकर कहते रहना, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली हूं। थोड़ी जिद्दी, घर में जितपन कम, परमात्मा से जितपन ज्यादा करो। परमात्मा से जितपन ज्यादा, घर में जितपन थोड़ा कम। परमात्मा के सम्मुख में जिद्दी बनो ना, परमात्मा के सम्मुख। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे भजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूं। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं, और तीसरे नंबर पर मैं उसको यश दे देता हूं, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करें। शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला। शिव जी कहते हैं, चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूं। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूं।
कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा। शिव की उपासना से चार चीजें मिल जाती। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से चार चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है, आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आड़ा टेढ़ा कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से। ये मन की मजबूत। इतनी धूप पड़ रही है। आज हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रही है और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। उस गर्मी में भी आप बाहर धूप में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर बैठे हुए हो, तो ये क्या है? ये आपके भीतर के मन की प्रबलता है कि मुझे शंकर की भक्ति करना है और शिव बिना भक्ति के मिल नहीं सकते। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर है। तो बल शरीर का बढ़े चाहे न बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए। पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। कितना बल था माता सती के हृदय में। जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई है और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा। सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्मानीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा।
बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते हैं, बेर लगते हैं, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मान कर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने दो। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ। एक पत्र है, अमृत सिंह पति श्री अमृता सिंह पति श्री शेषनाथ सिंह कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। अमृता सिंह पति शेषनाथ सिंह, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा की आ गई और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? तभी किसी ने कहा सतुआ बाबा काशी में कथा करा रहे हैं। डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में थी, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहे हैं। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंच गया। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 था और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता है? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। हमने भी कहा आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापिस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय
मेरे बाबा ने 1 महीना भी पूर्ण नहीं होने दिया और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक बच्चे का फोटो देखिएगा, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए, और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो देखिए। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम गोरीडीह, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए, और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी थी। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाए। हम उसी समय पर निर्णय कर उसको वापिस लेकर आ गए, और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती कर। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दे? फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया। मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। उसने बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। ये शिव तत्व बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जाने। शंकर सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख रही। सती को देखा, सती तेरे पति का स्थान नहीं है, तेरे पति को अपशब्द कहा जा रहा है, तेरे पति को ताने दिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है। स्वयं उनके ससुर दक्ष प्रजापति अपने जमाई को अपशब्द कर रहे हैं। सती, तेरे प्राण अगर तू छोड़ भी देगी तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ क्या होगा?
प्रसूति माता ने सती मैया से कुछ प्रश्न किए और माता सती ने प्रसूति माता से कहा, माँ, इस शरीर की इंद्रियों ने निंदा सुन ली। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब क्या? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत सुनो। मोबाइल पर भी अगर कोई निंदा लिखकर भी भेज दे तो अपने को नहीं पढ़ना, उसको ब्लॉक कर दो, उसको उसमें से निकाल दो। हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, करना। और अगर आपसे कोई निंदा कर रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ और अपने अलमस्त की जिंदगी जियो। पर शिव की निंदा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है और नष्ट कर। शंकर की निंदा, शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर जाती है, बर्बादी। सेनाई वायलन सबकी आवाज थोड़ा स्लो रखेगा। शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर। चालीस साल से केस चल रहा था। 24 नवंबर को कथा सुनी पंडाल में जाकर और दिसंबर में बाबा ने 23 दिसंबर को रिजल्ट दे दिया। यही खुश हो, आंसू देखो, आंसू देखो, आंसू देखो, आंसू देखो। शिव तत्व है, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। 40 साल से केस चल रहा था और निर्णय भी गलत हो गया। धर्मपत्नी अपनी बेटी को लेकर काशी की कथा में पहुंच गई और वहां दिल से स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से, आज कथा का छठा दिवस है। शिवरात्रि हम लोग छठे दिन को मानते हैं और बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा सुनें। एक निवेदन और, कल का जो कथा का समय सुबह 8 बजे का था, उसकी जगह सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसका कारण आप सभी लोगों का गंगा स्नान समय पर हो। एकदम लोग नहाने जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी और कल रविवार भी है, इसलिए 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का समय रहेगा पंडाल में। और टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े प्रेम से आप लोग जिन्होंने 6 दिन की कथा प्रयागवासियों ने अगर नहीं सुनी हो तो कल की कथा जरूर सुने। हम लोग कहते हैं कि मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। मेरे शंकर की कथा भी जब विराम लेती है तो लोगों की झोली भरकर ही जाती है। श्रवण करें। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, उसको भाव से आप और हम सुनेंगे। विराम दिवस की कथा रहेगी। दिल से कथा का लाभ, प्रेम से सब लोग साथ बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारें।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान देवासी हमारा शमशान देवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा करती है। दुर्वासा बाबा शब्द कहकर चले गए। भगवान इंद्र देवता सब नारायण जी के पास जाकर विनती करे। तब भगवान नारायण ने कहा कि इसका सुलझट्टा क्या हो। तब देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। और देव ऋषि नारद जी ने कहा कि यदि दुर्वासा ऋषि से खुद पूछा जाए कि ये तुमने जो श्राप दिया ये कटेगा कैसे। देवताओं को वापिस अपना वैभव अपना बल अपना ऐश्वर्य मिलेगा कैसे। सबकी सब दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा बाबा से विनय करी। दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण को देखकर नमन कर कर कहा, प्रभु यदि देवता और राक्षस देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो रतन औषधि माणिक मोती सब मिलेगा, उसी में से विष भी निकलेगा, उसी में से अमृत भी निकलेगा। वो संपूर्ण देवताओं का तो कल्याण करेगा, साथ में उस अमृत की बूंद जिस जिस जगह पर गिरेगी संसार के लोगों का भी कल्याण कर देगी, मनुष्य का भी। मंथन किया। देवता और असुरों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले मंथन के समय पर सर्वप्रथम जो निकला वो 5 गाय निकली। क्या निकला है पहले? 5 गाय निकली, 5 गौ माता। 5 गौ माता नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता का प्रकट। और गौ माता के निकलने के बाद विष्णु। पहले गाय का निकलने का कारण क्या है? क्योंकि मंथन के समय पर जो विष निकलेगा, जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। जब हम शंकर भगवान को ये दूध चढ़ाते हैं ना,
तो ये सोच कर चढ़ाते हैं कि शिव के कंठ पर जो जलन है, गाय